जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अचूक भविष्यवाणियाँ जो कदम दर कदम सही होती चली जा रही हैं और सही हो चुकी हैं और आगे भी भविष्य में सही होती रहेंगी। आप सभी का भविष्यवाणियों में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव भविष्यवाणियाँ। आज तक गुरुदेव ने जो कह दिया वो हो गया और होवेगा वही जो गुरु जी ने कहा है। 47 में कहा राजा सभी को होशियार, राज जाएगा चला 49 में वह हो गया। आज जमींदारों से कहा नंबर तुम्हारा आ गया, वह भी सन 52 में प्यारे भाइयों कर रहा। कांग्रेस जावेगी 2 बैलों की 54 में कहा, पहले हो ऐसा गया फिर बाद में 70 लगा। होली पर 70 में बाबा ने कहा वर्षा अधिक, जाके काटो खेत को वरना सभी सड़ जाएगा। चढ़ गया खलिहान में लाखों का गल्ला उस समय, जो गए थे मान उन सब का था गलने से बच गया। फिर कहा 70 में पूर्व पाक नर संचार है, पाक कुल मिट जाएगा जो 10 बंगला देश बंगला बन जाएगा। शीघ्र हिंदुस्तान से पश्चिम पाक से होगी समर, इस समर में पश्चिम ही पाकिस्तान मिट जाएगा। आज पास के जो देश छोटे जाएंगे भारत में मिल, युद्ध होंगे और सूखा विश्व में पड़ जाएगा। उस समय में पत्तियां खाने को पाओगे नहीं, गोश्त अंडा और मछली भांग तुम खाओगे क्या। आज हो चुका अवतार है भारत में अनुपम शक्ति का, राजधानी जाएगी दिल्ली से हट बतला दिया। विश्व मानेगा जो भारत में बने कानून अब, बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना आप शाकाहारी हो जाइए। आगे बीमारियां आ रही, बचो और बचाओ, शाकाहार अपनाओ। यह परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है। गुरु महाराज का नारा है, क्योंकि आप लोग अगर सुधर जाओगे, सही रास्ते पे आ जाओगे तो आपका आने वाला जीवन, आने वाला भविष्य सुधर जाएगा। नहीं तो ये गर्त में जा रहा और काल आपको घसीटे लिए जा रहा, बचने वाले नहीं हो आप। ये बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कही। आने वाले भयावह मार्ग से बचना चाहते हो तो शराब पीना, मांस मछली अंडा खाना छोड़ दें, नहीं तो जीवात्मा को नरकों में ले जाकर यमदूत सख्त से सख्त सजा देंगे। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी सन 1963 में उन्होंने बताया कि यह जो भूकंप महाराष्ट्र में आया है, जिसमें कई लाख मर गए बताए जाते हैं, इसको मैं कुछ नहीं समझता। पाप का घड़ा भर गया है। आगे जो भूकंप आने वाला है वह इतना भयंकर होगा कि दुनिया उससे सबक लेगी। जो दृश्य मैं देख रहा हूँ वह इतना भयावह और भयंकर होगा कि तुम उन तकलीफ़ों में कुछ नहीं कर सकते। लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाले नहीं मिलेंगे। आज की तारीख तक तुमने महंगाई कुछ नहीं देखी, टैक्स कुछ नहीं देखा, मार काट लूट पाट कुछ नहीं देखा, भूकंप कुछ नहीं देखा, बीमारियां कुछ नहीं देखी। वह सब आगे आ रही हैं। उनके आने पर तुम्हारे धीरज का बांध टूट जाएगा। कुदरत किसी को बख्शने वाली नहीं है। एक वक्त आ रहा है
जब आप महात्माओं को पुकारेंगे, जब कभी मुसीबत आए, सुबह शाम या रात को आपकी मदद कोई भी आदमी ना करे या देवी देवता जिसकी तुम पूजा करते हो वह भी मदद ना करे, तुम्हारी रक्षा ना करे, तो आप ऐसे वक्त में इस 3.5 हाथ के आदमी को याद कर लेना। ये जो आप बाबा जी गुरुदेव जी महाराज को देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि इस आदमी को याद कर लेना जो 3.5 हाथ का है। यह 3.5 हाथ का आदमी इसी शक्ल में आपको मिलेगा और आपकी पूरी पूरी मदद करेगा। अगर तुम्हारी मृत्यु होने लगे और दुनिया का कोई भी आदमी या सामान काम ना आए, तो आप इस आदमी को याद कीजिएगा, तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। करके तो देखिए, फिर विश्वास होगा। बाबा जय गुरुदेव जी की आपसे अपील है कि आप लोग शाकाहारी हो जाइए, क्योंकि इसी से आपके दुख दर्द, बहुत सारी बीमारियों से आप बचने वाले हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी जितने भी अनाज हैं, मोटे महीन सूखे गीले, फल दूध घी सब्जियां, भूख लगे तो दिन में 10 बार खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो। इसको लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कभी मना नहीं किया। आप जीव जंतु व किसी मनुष्य को नहीं मारेंगे। जो कुछ तकलीफ़ हमको होती है उन्हें भी होती है। जिसकी जीवात्मा निकाल दी गई या निकल गई, ये सब मुर्दा तो हो ही गए और उसको छूने से दोष लगता है। पशु पंछी को आपने खाया तो उनके खून में जो कीटाणु रहते हैं आपके अंदर चले जाएंगे। आप जीवात्मा की रक्षा करो। हम तो आपको और आपके हित के लिए ही कह रहे हैं। कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाएंगे, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। आप किसी पशु पंछी जीव जंतुओं की हिंसा ना करें, ना ही उनका मांस व अंडा खाएं। यह अशुद्ध आहार है और इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। कबीर साहब जी ने कहा है, तिल भर मच्छी खाई के कोट गऊ दे दान, काशी करवत ले मरे फिर भी निश्चय नरक निदान। उन्होंने बताया, आप कोई नशा ना करें जिससे कि बुद्धि पागल हो जाए और माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए। इसकी उसे भी कड़ी सज़ा मिलती है। आप समझ नहीं रहे, बहुत आगे भविष्य खराब आने वाला है। तो आप ईमानदारी मेहनत से खेती में, ईमानदारी मेहनत से दफ्तर में, ईमानदारी मेहनत से दुकानदार यानी अपने दुकान पे काम करो। ये वो चीज़ ज़रूरी है, इससे सब बरकत वापस मिल जाएगी। बरकत एक कामधेनु है जो कभी ना कभी नहीं होने देती है, यानी कभी कोई कमी नहीं होने देती है। ना धन की कमी होगी, ना खाने की कमी होगी, ना रहने की कमी होगी, ना पहनने की कमी होगी। शरीर स्वस्थ रहेगा और क्या चाहिए आपको, यानी हमको और आपको शरीर स्वस्थ रहे, खाने पीने को मिलता रहे, पहनने के लिए कपड़ा मिलता रहे, रहने के लिए मकान मिल जाए, यही तो सब कुछ है। उसने यह अनमोल मनुष्य शरीर इसलिए दिया कि अपनी जीवात्मा को जगाकर अपने घर मालिक के पास पहुंचाओ। लेकिन बिना शाकाहारी हुए ये संभव नहीं है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा सब उनके कैमरे में छप रहा है, सब वो लिख रहे हैं। मौत के वक्त हमारे कर्मों का हिसाब होगा और जब सज़ा सुना दी जाएगी तो उस समय हमारे ऊपर दुखों का अंबार टूट पड़ेगा। ऐ इंसान, तो रहम का खजाना बन। खुदा रहम का सागर है, वह नूर का सागर है। खुदा का कलाम है, हमारे रूहों पर रहम करो। सब रूहें खुदा की हैं। ऐ इंसान, अपनी ज़ुबान के जायके के लिए इन बेगुनाह बेनासूर पशु पर पंछियों जीव जंतुओं को मत सताओ, मत रुलाओ, मत मार के खा। ऐ इंसान, दुनिया का कोई भी मजहब
ना तो शराब जैसा नशा करने की इजाज़त देता है, ना ही किसी जीव जंतु को सताने व मारने की इजाज़त देता है। लेकिन सब भूल गए। गुरु गोस्वामी जी ने कहा है, स्वामी दया न छोड़िए जब लगे घट में प्राण। जब तक आपके घट में प्राण हैं तब तक दया मत छोड़िए। मैन इज ए सोशल एनिमल एंड इज वेजिटेरियन बाय नेचर। आपको समझना पड़ेगा, संसार में जितने भी प्राणी हैं उन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वह एक जो जीभ से चप चप करके पानी पीते हैं और इस सब के दांत नुकीले हैं और यह सब मांसाहारी हैं। दूसरे हैं जो दूसरे खींच कर पानी पीते हैं और इनके दांत नुकीले नहीं होते हैं, यह सब शाकाहारी होते हैं। मनुष्य भी इसी श्रेणी में आता है, यानी शाकाहारी की श्रेणी में आता है। इनके नाखून चपटे होते हैं और ये खींच करके पानी पीते हैं, तो ये जो है शुद्ध शाकाहारी होते हैं। ये मनुष्य शरीर बहुत ही अमोलक है, भगवान यानी खुदा को पाने के लिए मिला है। आपको पूरे पहुँचे हुए महात्मा फ़कीर की खोज करनी चाहिए थी। यदि वह मिल जाते तो आपकी जीवात्मा से सच्चे मालिक का भजन का रास्ता बताकर आपकी जीवात्मा को अपने निज घर पहुंचा देते। यह संसार भ्रम की खदान है, इसमें ना किसी को खुदा मिलेगा। यह तो काल का देवता है, परदेश है, यहाँ कभी सुखी नहीं रहोगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी रूह यानी जीवात्मा पर दया करो, रहम करो, कृपा करो। इससे गड्ढे में जाने से, दोजख में जाने से बचा लीजिए। आप शाकाहारी हो जाइए और सतयुग आने में सहयोग कीजिए। स्वामी जय गुरुदेव जी महाराज के भविष्य के लिए संकेत, उन्हें आप बहुत ही समझदारी के साथ में देखिए। गुरु महाराज ने सन 2016 में कहा, भेषधारी, पंथधारी, टाटाधारी साधु आपस में युद्ध करेंगे। आगे उन्होंने कहा, भेषधारी, पंथधारी, जटाधारी साधु आपस में युद्ध करेंगे। आगे सफ़ेद वस्त्रधारी संत के आने पर झगड़ा समाप्त हो जाएगा। तब सरकार और समाज बात मानने को राजी हो जाएंगे। आगे इतना खराब समय आ रहा है कि 6 वर्ष की बच्चियां गर्भवती हो जाएंगी। ये सन 2015 में कहा था। आगे आने वाले समय में चरित्र इतना गिर जाएगा कि माँ अपने बेटे से ही रति कराएगी और पति कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा चरित्र उसी का होगा जो संतों के अनुसार भक्ति, भजन और सेवा भाव करेगा। ये 2017 में कहा। आगे चलकर भारत देश का प्रधानमंत्री संतों के आदेशानुसार कार्य करेगा, तब भारत का जय जयकार होगा। सन ये 2016 में कहा। नंबर 5, जब तक मुसलमानों की संख्या कम नहीं होगी तब तक उनमें एक भी आला फ़कीर यानी संत नहीं आएंगे। इस समय जितने पैगाम दे रहे हैं सब मुल्ला और मौलवी हैं। ये 2013 में कहा। और ये सब बातें गुरु महाराज ने हमारे आपके हित के लिए बताई। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी की जो बातें हैं भविष्य को लेकर के, इनको अपने अंतर में धारण कीजिए। अगर आपने इन पे चलना प्रारंभ किया तो गुरु महाराज की यानी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आप पे कृपा होगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए जय गुरुदेव। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।